गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग आईटीआई के बारे में डिस्कशन करेंगे। आईटीआई के बारे में चर्चा करेंगे कि आईटीआई है क्या, आईटीआई क्यों करते हैं, आईटीआई में हमको क्या क्या करना है, आईटीआई करने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर, इन सभी टर्म्स पर हम लोग आज यहाँ पर इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो आईटीआई का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंग्लिश में इसका नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और हिंदी में इसको कहा जाता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। सर्वप्रथम इसका स्थापना 1948 में विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। 49 में इसके नाम को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र से बदलकर प्रशिक्षण सह कार्य केंद्र रखा गया और 1958 में इसके नाम को आईटीआई रखा गया। तो ये तो हुआ कि आईटीआई की स्थापना क्यों हुई, आईटीआई को हम लोग क्यों भारत सरकार ने स्थापित किया, आईटीआई का नामकरण किस प्रकार से चेंज हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि आईटीआई कितने प्रकार के होते हैं। आईटीआई दो प्रकार के होते हैं। एक आईटीआई होता है जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट आईटीआई और दूसरे आईटीआई को प्राइवेट आईटीआई। ये गवर्नमेंट आईटीआई क्या है? तो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो संचालित होता है आईटीआई, उसको गवर्नमेंट आईटीआई कहते हैं, जिसमें पूरे देश में लगभग आईटीआई की संख्या है 2284 भारत में आईटीआई की संख्या है सरकारी। और प्राइवेट आईटीआई जिसको कि गवर्नमेंट के देख रेख में, गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पर संचालित करता है कोई पब्लिक, कोई प्राइवेट पब्लिक जिसको संचालित करता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट आईटीआई। और पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में प्राइवेट आईटीआई की संख्या है 9680। इस प्रकार अगर हम लोग इन दोनों आईटीआई की संख्या को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, लगभग 11,964 आईटीआई होते हैं। इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ते हैं, भारत में कुल लगभग 11,964 सरकारी और प्राइवेट आईटीआई दोनों की संख्या को मिलाकर भारत में लगभग 11,964 आईटीआई संचालित है। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि ये आईटीआई जो है, आईटीआई कितने प्रकार का होता है। आईटीआई दो प्रकार का है। एक जो है इसका नाम है एनसीवीटी और दूसरे का नाम है एससीवीटी। ये एनसीवीटी और एससीवीटी क्या है? एनसीवीटी का फुल फॉर्म जो होता है वो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग है और एससीवीटी का पूरा नाम स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग है। एनसीवीटी को संचालित जो करता है, एनसीवीटी का संचालन जो होता है पूरे देश में एक साथ होता है और इसका संचालन जो हम लोग करते हैं पूरे देश में एक साथ होता है। और ये जो एससीवीटी होता है, इसका संचालन हर एक राज्य अपने अनुसार करता है। तो आईटीआई में दो प्रकार के है कि एनसीवीटी को जो कंट्रोल करता है डीजीटी, इसका जो हेड होता है उसको डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग कहा जाता है। और इसमें दो प्रकार के कोर्स होते हैं, एससीवीटी हो या एनसीवीटी हो, इन दोनों में दो प्रकार के कोर्स होते हैं। अंतर केवल क्या है कि इसका एग्जाम जो होता है वह पूरे देश में एक डेट पर होता है और इसका जो एग्जाम होता है वह स्टेट लेवल कंट्रोल करता है कि उसका एग्जाम कब होगा। अर्थात हर एक स्टेट में अलग अलग डेट में इसका एग्जाम होता है। तो एनसीवीटी के तहत दो प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं।
को कहते हैं हम लोग नॉन इंजीनियरिंग और एक को कहते हैं इंजीनियरिंग ट्रेड। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जो होता है उसका समय अवधि 1 ईयर होता है। इंजीनियरिंग कोर्स का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 ईयर होता है। नॉन इंजीनियरिंग का 1 ईयर और इंजीनियरिंग का 2 ईयर होता है, 2 साल का कोर्स होता है। ये जो कोर्स होता है यह प्राय 8th क्लास पास करने के बाद 8th क्लास पास करने के बाद व्यक्ति कर सकता है और इस कोर्स को करने के लिए 10th क्लास पास होना अनिवार्य होता है। इंजीनियरिंग ट्रेड को करने के लिए व्यक्ति को 10th क्लास पास होना चाहिए और नॉन इंजीनियरिंग को करने के लिए व्यक्ति को 8th क्लास पास होना चाहिए। जो ये ITI किया जाता है इसमें हम लोग देखते हैं कि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में जो ITI में जो व्यवसाय का प्रशिक्षण कराया जाता है वह लगभग 50+ होता है। 50+ ट्रेड्स का इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें से 16 जो ट्रेड होते हैं वो काफी पॉपुलर ट्रेड है। और इंजीनियरिंग ट्रेड में टोटल ट्रेड का संख्या +80+ होता है। टोटल ट्रेड का संख्या 80+ है, यानी 80 प्रकार के प्रशिक्षण को कराया जाता है 2 साल में, 2 साल के कोर्स में, जिसमें से 12 कोर्स जो होते हैं 12 कोर्स जो है वो काफी पॉपुलर हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ड्राफ्टमैन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी प्रकार के 12 अन्य कोर्स भी इस व्यवसाय में है। एक बेनिफिट ये है कि यदि हम लोग 10th पास कर करके यदि ITI करते हैं तो अगर हम लोग हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देते हैं तो हमको 10th का सर्टिफिकेट, 10th का इक्विवेलेंट हम लोग को मान लिया जाता है। उस व्यक्ति को 10th का इक्विवेलेंट मान लिया जाता है, अर्थात उसका इंटर में एडमिशन हो जाता है। और यहीं पर अगर 2 साल का कोर्स हम लोग किए हुए हैं 10th क्लास को पास करने के बाद और ITI के पीरियड में या पीरियड के बाद यदि हम लोग हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देते हैं तो हम लोग 12th के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। जो बच्चे 10th क्लास पास करके हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम केवल दे देते हैं उनको 12th के इक्विवेलेंट मान लिया जाता है। तो ये तो था हम लोग का कि इंजीनियरिंग ट्रेड व्यवसाय क्या है और नॉन इंजीनियरिंग क्या है। इंजीनियरिंग ट्रेड को करने के लिए जो हमको एलिजिबिलिटी, जो हम लोग को योग्यता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए और नॉन इंजीनियरिंग के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ITI क्यों करते हैं। तो ITI करने के रीजन्स बहुत से हो सकते हैं, लेकिन प्रायः जो लोग ITI करते हैं उनका रीजन क्या होता है कि ITI करने से सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है, हम लोग बिजनेस अपना कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं। ITI करने से पहला फायदा हम लोग का क्या होता है कि हम लोग अपना कोई व्यवसाय कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब हम कर सकते हैं। ITI को करने का तीसरा जो रीजन क्या है कि ITI को करने में हमको समय भी कम लगता है और साथ ही साथ जो खर्च होता है वो भी काफी कम होता है। और यदि हम लोग ITI कर लेते हैं और ITI करने के बाद यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे यदि पॉलिटेक्निक हमको करना है तो ITI करने के बाद अगर हम लोग पॉलिटेक्निक करते हैं तो उसमें हम लोग को 1 साल का रिबेट मिल जाता है, अर्थात जो पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है वहां हमको मात्र 2 साल में ही पॉलिटेक्निक
हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं तो वहां भी जो 4 साल का कोर्स है उसमें भी हमको 1 साल का बचत हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि हम लोग के पास एक नॉलेज आ जाता है, जिसके कारण हम लोग कुछ इनकम अर्जित करने लगते हैं या जॉब करने लगते हैं, साथ साथ अपना पढ़ाई भी करते रहते हैं और आगे हम लोग प्रमोशन आसानी से करते रहते हैं। ये वह जगह है जहां पर हम लोग लो से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं। ये किस पर निर्भर करता है? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम आगे क्या क्या करना चाहते हैं। जहां भी आप जाएंगे तो क्या होगा कि ITI करने से पहला तो आपको पैसा पहले इनकम होने लगेगा, साथ ही साथ क्या होगा कि आपको पढ़ाई में भी रिबेट मिलेगा, जिससे क्या होगा कि हम आसानी से आगे तक बढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ITI में हमको क्या क्या करना होता है। तो पहला जो है ITI में हमको क्या क्या करना होता है। पहला है ट्रेड थ्योरी। हमको ट्रेड थ्योरी का पढ़ाई करना होता है, अर्थात जिस ट्रेड से हम है उसके थ्योरी का जानकारी हमको लेना पड़ता है और इसका एग्जाम अलग से होता है। दूसरा क्या है? ट्रेड प्रैक्टिकल। हमको जिस व्यवसाय में हमने एडमिशन लिया है उस व्यवसाय में के जो उपकरण है उनका देख रेख हमको किस प्रकार करना है, उनका मरम्मत हमको किस प्रकार से करना है, उनका रिपेयरिंग हमको किस प्रकार करना है, ये चीज हम लोग सीखते हैं ट्रेड प्रैक्टिकल में। नंबर 3 क्या है कि वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। यहां पर हमको वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस अर्थात जो मैथ हम लोग कर सकते हैं, मैथ के बारे में भी हमको पढ़ना होता है। इसके बाद क्या पढ़ना होता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है उससे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने से हमको क्या होता है कि किस प्रकार से हम लोग टूल्स के फिगर को बनाएंगे। टूल्स के फिगर अगर कहीं पर दिया हुआ है तो किस प्रकार हम उसको समझेंगे, क्योंकि जो भी चीज आपको करना है पहले कागज पर करना है। कागज अगर आपको पढ़ने आता है तभी आप टेक्निकल क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप टेक्निकल क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। और लास्ट में हम लोग एक को पढ़ना था इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानकारी लेना पड़ता है। उसके बाद हम लोग किस प्रकार से अपना रोजगार को बढ़ा सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेना पड़ता है। और इसके अलावा और अन्य जानकारी भी हमको इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मिलता है। ये था आज का क्लास जिसमें हम लोगों ने ITI के बारे में देखा। ITI में कितने प्रकार के कोर्स होते हैं, उन कोर्स को करने के लिए योग्यता क्या है, ITI की स्थापना क्यों हुई, ITI में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले मिलता रहे। थैंक यू।